राउत जी नमस्कार। नमस्ते सर। तो आज आपका ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो गया। यस सर। आप कटक के रहने वाले हैं ना? हाँ, कटक से, उड़ीसा कटक से। उड़ी से कटक से। और सर्विस करते हैं आप यहाँ पे? हाँ, दुर्गापुर में। दुर्गापुर में बिरला सीमेंट फैक्ट्री में। यस। आप बहुत सालों से हैं उसमें? हाँ, मतलब 4 इयर्स 5 इयर्स हो गया। तो आपका बाल्डनेस था, आप मेरे से सारा इतना डिस्कस कर रहे थे, तो आप थोड़ा सा अपने मुंह से बताइए। सर एक्चुअल क्या है ना, जब ये पहले हल्का हल्का स्टार्ट हुआ था, फिर मैं कितना साल पहले? ये अराउंड मैं बोल रहा हूँ 2016-17 हल्का स्टार्ट हुआ। तो मैं वही नॉर्मल जो ट्रीटमेंट होता है वो किया, उतना ध्यान नहीं दिया एक्चुअल में। तो और जैसे मैं दुर्गापुर में हूँ तो डस्ट वगैरह तो रहता ही है वहाँ, तो फिर मेरा आहिस्ता आहिस्ता वो जाने लगा। फिर मैं बीच में जैसे कोविड था, मेरे बीच में वहाँ पर मुझे समझ में आ रहा था कि बहुत सारा थिनिंग हो रहा है, बहुत तेजी से थिनिंग हो रहा है। तो फिर मैं डिसाइड किया कि नहीं, आई विल गो फॉर इट। बट लेकिन कहाँ जाना है, मतलब किसके पास जाना है, वो सबसे मेन था। क्योंकि बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहे, कोई बोला कि पैच यूज करो, कोई बोला कि तो पैच में बहुत आता है ना, गम का आता है ये वो, फिर वो क्लिप आता है। फिर मैं डिसाइड किया नहीं वो सब नहीं, उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, गम में वो इन्फेक्शंस वगैरह टाइप का वैसे रहता है। तो फिर मैं डिसाइड किया नहीं, ट्रांसप्लांट तो करना है। तो फिर यूट्यूब में सर्च किया, सर्च करके काफी सारा देखा, बहुत सारा। तो मुझे तो नजदीक में देखना था यूजुअली, तब देखा कि आपका ही देखा। तो कोइंसिडेंटली जब मिल गया, फिर देखा मेनली वही आपका बिहेवियर ही पहले मुझे अट्रैक्ट किया, जो जेन्युइननेस था उसमें। फिर जाके मैं काफी सारे वीडियोस देखा। हाँ सर, मैं गया था दूसरी दुर्गापुर में गया था, दूसरी जगह पे, बट मुझे कॉन्फिडेंस नहीं लगा, उनका बातों से लगा नहीं कि मतलब आई विल गो फॉर इट। मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मतलब एक डर लगा। कॉन्फिडेंस लगना चाहिए, जैसे हेड का बात है ना, तो फिर मैं कॉन्फिडेंस नहीं लगा, इसलिए वहाँ गया नहीं। मैं जाके 2-3 जगह से जाके बात करके आया था कैसा क्या है क्या नहीं। बट आपका वीडियो से ही कॉन्फिडेंस लगा, आपके पास गया ही नहीं, मतलब ना आके मुझे कॉन्फिडेंस लगा। फिर उसके बाद आपका वीडियोस देखा, फिर दादा से बात किया। अच्छा। तरुण दा है, रतन दा है। रतन दा से बात किया, तो फिर वो बताए। तो मैं से एक्चुअली में बोला था उस दिन कि ऐसे ऐसे मुझे अच्छा लगा सर का बातचीत। तो बोले कि थैंक यू, वो बोले थे मुझे ध्यान नहीं। तो फिर उसी दिन मैं पूछा कि क्या कैसा है, तो वो बोले कि ऐसे ऐसे प्रोसीजर्स वगैरह है और वर्किंग डेज बोले ऐसे। जैसे मेरा तो बहुत हेक्टिक जॉब है जिसमें फिनांस में हूँ, तो मैं एक्चुअली लेट उसी लिए हो गया। हाँ, कब करूँगा ऐसे क्लोजिंग आ जा रहा है ये है, तो इसीलिए मैं नहीं कर पाया। तो अभी डिसाइड किया कि नहीं, आई विल गो फॉर इट। तो फिर डिसाइड किया कि नहीं, नवंबर एक्चुअली अक्टूबर में प्लानिंग था मेरा। तो फिर टेस्ट, तो मुझे पता नहीं था कि सब प्रोसीजर से टेस्ट करना है। मुझे लगा कि जाओ फिर सर से बात करो, फिर वो हो जाता है। मुझे इतना प्रोसीजर पता नहीं था। फिर जब प्रोसीजर पता चला, फिर जाके टेस्ट वगैरह किया, आपको भेजा था। फिर समझ में आया कि नहीं, एक्चुअली प्रॉपर होता है, मतलब ऐसे प्रॉपर स्क्रीनिंग होता है बॉडी का। क्या क्रिएटिनिन टेस्ट, लिवर टेस्ट, डायबिटीज। आपसे जब मेरी पहली बार जो बात थी, तो आपसे सारी हिस्ट्री भी ली थी मैंने। राइट, याद होगा आपको? हाँ, सब लिए थे, पूछे थे। इवन फिजिकल एक्टिविटी, राइट, सब कुछ आपसे पूछा था, याद है आपका? हाँ, इवन पर्सनल हिस्ट्री, स्मोकिंग, यस, सब कुछ। एकदम। मैं एक्चुअली ये जानना चाहता हूँ अपने हर पेशेंट ओटी में जाने से पहले, ऑपरेशन थिएटर तक जाने से पहले, उसके बारे में मेरे को नॉलेज होनी चाहिए। राइट। उसकी जेनेटिक्स कैसी है, उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, उसकी पर्सनल कोई मेडिकल प्रॉब्लम है कि नहीं है, उसका कोई एडिक्शन है कि नहीं है, वो कोई मेडिसिन लेता है कि नहीं लेता है, किसी चीज से फोबिया है कि नहीं है, और अगर मेडिसिन लेता है तो कितनी लॉन्ग ड्यूरेशन पे लेता है, या किस चीज के लेता है, हार्ट के लिए कोई लेता है, कोई शुगर के लिए मेडिसिन। हाँ, डिफरेंट। तो ये सब डिपेंड करता है कि कौन क्या मेडिसिन लेते हैं, तो वो किस लिए है, और उनके सिस्टम्स कैसे हैं। जैसे शुगर का है, डायबिटीज है, तो मेटाबॉलिक सिस्टम है, और अगर हार्ट का है तो हार्ट के लिए जो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है। तो मेरे को ये समझना होता है, अपने पेशेंट में ये समझना होता है कि वो परफेक्टली फिट है कि नहीं। हाँ, जरूरी है। इन सब चीजों के बाद भी मैं पूछता जरूर हूँ कि भाई आपकी फिजिकल एक्टिविटी कैसी है, आपकी डाइट कैसी है। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। नहीं, राइट, वो तो है। आपको याद होगा मैंने आपसे सारी चीजें इन डिटेल पूछे थे। हाँ, सब पूछे थे, एवरीथिंग। गो ऑन। हाँ, उसके बाद फिर जब टेस्ट वगैरह किया कि फिर वो सर मुझे बोले कि 2-3 डेट दो, क्योंकि डेट का भी रहता है। तो मैं फिर डिसाइड किया नहीं, संडे आ जाऊंगा, वो वीकेंड पे है। तो जब आया तो मुझे लगा कि कैसा क्या होगा। मतलब इनिशियल थोड़ा सा था, मतलब ठीक है, अंदर में कॉन्फिडेंट था, बट इनिशियली थोड़ा था कि कैसा क्या रहेगा क्या नहीं, क्योंकि जब लास्ट मोमेंट में आता हूँ तो थोड़ा लगता है। तो फिर जब अंदर गया
जो नॉर्मल लगा, ठीक है। जब एनास्थीसिया के टाइम में हल्का सा लगता है, वो नॉर्मल जो फास्ट जो पिंच होता है हल्का फुल्का, वो थोड़ा लगता है, उसके बाद और कुछ नहीं लगा। उसके बाद नॉर्मल है, आपका पूरा हो जाता है। बट आपको याद होगा मैं जब स्ट्रिप निकाल रहा था बार बार, आप बताइए अपने मुंह से। हाँ, जब मुझे ना पता चल रहा था कि आप कुछ कर रहे हैं, बट कुछ फील नहीं हो रहा था। आप स्ट्रिप निकाल रहे थे, काट रहे थे, मुझे वो सब समझ में आ रहा था। मैं सोच रहा था कि क्या हो रहा है अभी, क्या हो रहा है, बट लेकिन कुछ समझ, मतलब कुछ पेन तो कुछ भी नहीं था। लेकिन मैं तो आपसे बात कर रहा था। एग्जैक्टली, आप तो पूरा बीच बीच में पूरा पूछ रहे थे कैसा हो, ठीक हो, नहीं हो, ज्यादा मत सोचो, वो सब दूसरा कुछ सोचो। तो मतलब आपको लगा कि आपकी सर्जरी हुई, इतना कंफर्टेबल आप थे। मैं आपसे ऐसे ही कैजुअली बात कर रहा था। नहीं, पूरा एकदम कैजुअल, मुझे नॉर्मल लगा। मैं बोल रहा हूँ पूरा नॉर्मल लगा, ऐसा कुछ है नहीं। इनिशियल थोड़ा रहेगा, वो बहुत टॉलरेबल है, ठीक है। उसके बाद एनास्थीसिया होने के बाद कुछ नहीं। और आपका जो कॉन्वर्सेशन था वो सबसे बेस्ट था, बेस्ट पार्ट था। क्योंकि कॉन्वर्सेशन से क्या है ना, टाइम कॉन्फिडेंस आता है और टाइम स्पेंड भी हल्का फुल्का हो जाता है, माइंड भी थोड़ा डाइवर्ट होता है। मेन चीज वही है। हेयर लाइन को लेके आपके दिमाग में कुछ बातें थी, तो हेयर लाइन मैंने आपकी ड्रॉ करी। हाँ, तो अभी फाइनल वहाँ पे जो है हेयर ट्रांसप्लांट हो भी चुका है। राइट। तो अभी आपको ये हेयर लाइन कैसी है? नहीं, अच्छी है। आप खुश हैं? यस यस यस, मैं खुश हूँ। मैंने आपको जब बीच में स्ट्रिप के बाद में फॉलिकल्स दिखाए, राइट। हमें आप पूछे थे कि देखना है, तो मैंने बोला सर देखना है तो हाँ। देखूंगा। तो देखा था फॉलिकल्स। मैं तो देखा नहीं था, फर्स्ट टाइम देखा है वैसे। हाँ, उसके बाद मैंने सारे फॉलिकल चेक करे। ओके। क्या होता है कि जो स्ट्रिप से निकल के आते हैं वो सारे चेक। ओके। हर एक जितने भी लोग, आप तो लोग देख रहे थे। हाँ, लोग हमारे टेक्नीशियन 5-6 लोग, 6 थे। हाँ, 6 थे और एक पीछे खड़ा हुआ था। हाँ, ठीक है, मुझे छोड़ के, मुझे लेके 8 थे। तो मैं सबको देख रहा था कि इसका कैसा है। मैं उठा के भी चेक किया, सबका एक जैसा है कि नहीं, किसी में वेरिएशन, थोड़ा बहुत तो वेरिएशन रहता है। तो लेकिन वो वेरिएशन रहता है कि आपका साइड का कौन सा है, और प्लस आपका टेलिजेनिक है कि नहीं, अदरवाइज आपके ठीक थे। तो मैं ये जरूर अपने पेशेंट के लिए हर बार चेक करता हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। तो हेयर लाइन के साथ में भी मैंने आपको बोला था कि ये वर्टेक्स के हम इस हिस्से तक आएंगे, राइट, है ना। तो वहाँ तक भी हम अच्छे से आ गए। हाँ, मैं पूछा था तो बोले कि नहीं, यहाँ तक हो जाएगा जितना ड्रॉ हुआ है। इन बिटवीन आपको लंच भी सर्व हुआ था? हाँ, लंच। तो आप कितने कंफर्टेबल थे? नहीं, एकदम कंफर्टेबल, लाइक होम। ऐसा कुछ था नहीं, आराम से आया, घूमा, यहाँ पर बैठा, फोन में थोड़ा सा बातचीत किया, फिर चॉकलेट वगैरह दिए, फिर पूछे क्या खाने के लिए, चॉकलेट खाया, फिर लंच लिया, आराम से गया। मतलब नॉर्मल है एकदम, ऐसा कुछ नहीं। इनिशियली थोड़ा लगेगा जैसे कि लोग पता नहीं है, जैसे आफ्टर हो जाने के बाद लोग को लगे नहीं ऐसा कुछ है नहीं, बहुत नॉर्मल है। और जैसे घर जैसा फीलिंग है पूरा। ये चीज है, घर जैसा। मेन चीज वही है, घर जैसा फीलिंग है पूरा। एनवायरनमेंट भी अच्छा है, नीट एंड क्लीन है सब कुछ। हमारे सारे लोग, हमारे टेक्नीशियन जो है, हाँ, हमारे पर्सनल है। हाँ, मेन चीज वही है, ये सबसे बड़ी बात है। और सबसे ज्यादा अच्छी चीज इनके अंदर ये है कि ये सिर्फ उसी चीज को नहीं, एक पर्सनल टच जो है। राइट। हाँ, हमारे जितने भी लोग हैं, नहीं वो है, एक पर्सनल टच है। राइट राइट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। पर्सनल टच जैसे कोई अपना है जैसे होता है ना, बहुत जरूरी है वो। फैमिली में, राइट, यू आर इन फैमिली। यस। तो आपको अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आपका कोई मैसेज है? मैसेज है क्या? मैसेज यही है कि मतलब लोगों को लगता है ना कि पेपर पढ़ लेते हैं कि कोई कुछ अफवाह फैला लेता है या मीट है कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। और सर के पास आओगे तो बात करोगे तो पता चल जाएगा, जेन्युइननेस देखो पहले, पता चल जाएगा। और आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है, कोई पेन वो ऐसा कुछ है नहीं। आराम से आप कर सकते हो यहाँ पर, मतलब ट्रस्ट कर सकते हो यहाँ पर। आपका ट्रस्ट डेवलप हुआ। यस, पक्का। आपके जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसका हम रिजल्ट भी सोचते हैं कि अच्छे से अच्छा ही आएगा। आप दवाई लगाइएगा, टाइम से खाइएगा, बस और कुछ नहीं। ओके, श्योर सर। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार सर।